जय श्री कृष्णा। तिथि, पर्व और उनकी विशेषता तथा महत्व। आज को हमारा जो विषय है वो यो है। हमारा हिंदू कैलेंडर का हिसाब से तिथि तिथि का हिसाब से चाले है वो। तो प्रत्येक तिथि को अपना आप में कहीं न कहीं महत्व है। तो हम इन वीडियो में का बारे में बात करांगा कि हमारी जो तिथि ना रहे उन पे जो पर्व आवे है उनमें कई विशेषता है और कई महत्व है। हमारा वीडियो अगर आपके अच्छो लगे तो एक लाइक करजो, शेयर करजो और हमारा यूट्यूब चैनल इंदौरी रंग देवेन जोशी का संग के सब्सक्राइब करजो। अगर आपने करी दियो है तो अपना परिचित उनसे भी चैनल के सब्सक्राइब करवा जो। तो साहब हमारा आज को विषय है हमारा हिंदू कैलेंडर का हिसाब से आवा वाली तिथि, उन पे आवा वाला पर्व और तिथि की विशेषता और पर्व उनको महत्व। हम देखा कि प्रत्येक का हमारा जो हिंदू कैलेंडर का हिसाब से चालो अपन, तो प्रत्येक तिथि अपना आप में कहीं न कहीं विशेषता लिए रहे, जिसमें पूर्णम अमावस तो रेज खास, साथ में ग्यारस को भी अपना आप में हर ग्यारस को अपना आप में विशेष महत्व रहे। गणेश जी की जब बड़ी चतुर्थी आवे है तो गणेश चतुर्थी को भी खास महत्व रहे। अभी यह अक्षय तृतीया आई रही है, आखा तीज, तो इन दिन तृतीया तिथि को भी खास महत्व है। तो असद साहब हमारा जो हिंदू कैलेंडर बनी हुआ है सनातन धर्म का हिसाब से तिथि उनको एक विशेष महत्व है और उन पे कहीं न कहीं पर्व आवे है। अभी फ़िलहाल हम जो बात कर ही रहा है वह है बैसाख महीना की अमावस्या तिथि की। तो सब बैसाख महीनों चाल ही रहो है और बैसाख महीना की अमावस आ रही है। इन्हीं अमावस को अपना आप में एक खास महत्व है और एक प्रकार को पर्व भी है। इन्हीं बैसाख महीना के अमावस के सतुई अमावस्या भी के है, सतुई सत्तू वाली अमावस भी के है। बैसाख महीना की अमावस का दिन साहब भागवत कथा श्रवण को एक विशेष महत्व है। एका श्रवण से अक्षय पुण्य फल प्राप्त होए और अगर कोई की कुंडली में पितृदोष है तो के पितृदोष से भी मुक्ति मिले है। गंगा नदी ले लो या और कोई पवित्र नदी ले लो, उसमें स्नान को भी खास फल मिले है। दान धर्म को पुण्य जो प्राप्त हुए है वो तो हो ही है। पीपल का पेड़ की आप पूजा करो बैसाख महीना की अमावस्या पे, तो उस पे भी आपके विशेष पुण्य फल मिले हैं। भगवान विष्णु की पूजा को भी यो दिन है या तिथि है बैसाख महीना की अमावस्या। इतना सारा गुण है और साथ में बैसाख महीना की अमावस पे साहब लोहा का दान करवा को भी घणो महत्व है और एक विशेष पुण्य फल उससे प्राप्त हुई है। अब लोहा को दान करना है तो लोहा को दान आपके आसवनी करना कि दो चार खील बिरंजी लेने आपको होगा कि यार दो चार बिरंजी के दान करने जाऊंगा या लोहा की और चीज़ के दान करने जाऊंगा। लिए या है आपकी कई जैसे मंदिर निर्माण हुई रहा या कई धर्मशाला बनी रही है तो उसमें आप अपनी तरफ से लोहा जो सरियो रहे वो डलवाई सको या फिर वहाँ कहीं ना कहीं अपनी तरफ से धनराशि दे दो। जब भी ये मंदिर निर्माण वाला या धर्मशाला बना वाला लोहो लाएगा उसका लिए निर्माण कार्य का लिए तो उसमें आपकी राशि उपयोग में हो जाएगी और जो आपको लोहा को दान हो जाएगा, आपके को पुण्य फल भी प्राप्त हो जाएगा। इन्हीं बैसाख महीना की अमावस्या का लाभ की पुण्य फल की बात करी रहा, हम दान की बात करी रहा। अब जैसा मैंने पहले बताया आपके कि विशेष फलदायिनी और हमारा तीज त्यौहार जो है ये कहीं ना कहीं प्रकृति का हिसाब से मौसम का हिसाब से भी बिल्कुल अपना अनुरूप रहे। अब या अमावस की बात करी तो अमावस का ये सतुई अमावस्या मैंने बताया आपके। सतुई अमावस्या का दिन सत्तू दान करवा को और सत्तू खावा को विशेष महत्व है। हमारा जो पुराना लोगों ने बनाई रखी है वो नियम धर्म वो है। और पौराणिक का हिसाब से तो मैंने आपके बताया से कि जो या बैसाख महीना की अमावस का कितना सारा मतलब कितनो महत्व है और इसमें कई कई अपन करी सका जो है। अब सत्तू अमावस्या की बात करें तो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखो तो सत्तू खावा को जैसी बात है, सत्तू खावा की बात है। अब साहब भर गर्मी का दिन रहे बैसाख महीना का, एक में आप सत्तू अगर खाओगा तो सत्तू कही है कि ठंडई करवा वालो रहे, उसे आपके आपका शरीर के
ठंडक मिलेगी। सत्तू बनावा की विधि तो आप लोगों के पता ज होगी। पुराना टाइम में तो लोगों घर में सत्तू बनाता था। तो कई लेता कि चना की दाल ले लेता, गेहूँ ले लेता और जौ डाली लेता और उनके भिगोई के रखता रात भर में, थोड़ा सा नमक भी उसमें बुरबुराता और ओके रात भर भिगोई के सुखाई के फिर भाड़ में जाई के ओके सिकवाता और या फिर घर पे सेकी लेता और सेकी के फिर ओको सत्तू पिसवाता। जब घट्टी को जमाना था तो घट्टी में पीसता, नहीं तो चक्की उनमें पिसवाई लेता। और फिर या सतुई अमावस्या जो है वैशाख महीना की, इना दिन से ओके दान करने दान करनो और दान का बाद में फिर खाओ भी। आप आखा बैसाख महीना है के खाई सको, क्योंकि गर्मी का दिन रहे और सत्तू ठंडी तासीर को जो मिलियो रहे एक में ठंडी प्रवृत्ति को रहे तो आपका शरीर के ठंडक पहुँचाए है। बहुत पहला जब ये दूसरा साधन ना नहीं था न लोग बाहर जाता तो उसमें कई करता कि खावा पिया का दूसरा साधन नहीं था तो कई करता कि सत्तू ले जाता, सत्तू की पोटली बानी ने, क्योंकि सूखा आइटम है खराब भी नहीं है, पराठा पोतवाया कहीं ले जाओ तो एक दो दिन चाले। पर सत्तू की अच्छी पोटली बांधी लेता और जाता, तो जहाँ भी रास्ता में भूख लगी तो सत्तू घोलियो, शक्कर रखता थोड़ी, सत्तू घोलियो और वो खाई लियो। तो साहब भूख में तृप्ति मिलती और आराम मिलता। वो खावा को साधन जो है सत्तू तो मतलब उपयोगी चीज़ है। अभी भी नई जनरेशन में देखो तो नवा लोगों काफ़ी लोगों सत्तू का बारे में जाने ही नहीं या खानों पसंद नहीं करे न। नवा छोरा छोरी तो इनके पिज्ज़ा बर्गर की जो चाट लगी हुई है, न मंचूरियन न नूडल्स ही जो आइटम उन खाए, तो ये सत्तू खानों कम पसंद करे। जबकि स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से सत्तू काफ़ी लाभप्रद है और एक एक बैसाख महीना में खानो चाहिए। अब हमारे जो पुराना लोगों ने ये नियम धर्म बनाया, ये बिल्कुल हिसाब से बनाया है कि सत्तुई अमावस्या जो आए है बैसाख महीना में गर्मी का दिन से, और एक प्रकार से आदमी के याद रहे मनक के याद रहे कि यार ये अमावस्या रही, सत्तुई अमावस्या है। नहीं है तो इन वीडियो का द्वारा मैं आपके जानकारी दे दूँ कि सत्तुई अमावस्या है और सत्तुई अमावस्या का दिन से आप सत्तू बाजार में रेडीमेड मिल ही जाए है बनियो बनाओ, लाओ ओके दान करो। दान करवा से पुण्य फल प्राप्त होए और उसका बाद घोली के आप खाओ, रोज खाओ बतौर नाश्ता का। ओके सूखो भी कही सको घी शक्कर मिलाई के, या फिर शक्कर डाली ने और पानी में घोली ने भी खाई सको, बिल्कुल पीवा शरीर को भी कर सको। और ओको लो तो उससे आपके शरीर में तारावट रहेगी, शरीर का माय जो गर्मी रहे उसमें आपके ठंडक मिलेगी। तो ये सत्तू अमावस्या को मतलब सत्तू खावा को मैंने आपके फायदों बताया। ये सब नियम कानून कायदा कहाँ से बनिया है, ये सब कथा वार्ता से सब बनिया है। हमारा पुराना लोगों ने जो बनाई रखा है पौराणिक ग्रंथ ना से हिसाब से हमारा हर पर्व को हर तिथि पे जो है विशेष तिथि रहे और विश्व की विशेषता रहे, कहीं ना कहीं पर्व रहे। तो सब यो सत्वी अमावस जो है बैसाख महीना की अमावस दान धर्म पुण्य, नदी स्नान, भागवत कथा सुननो, लोहा को दान, ये सब तो महत्वपूर्ण है ही है और उससे आपके अक्षय पुण्य मिले हैं। साथ में सत्तू खावा को भी विशेष महत्व है। इकाइलिए के सत्वी अमावस्या भी हमारा पुराना लोगों ने नाम दियो, हमारा ग्रंथों में भी लिखियो है। तो सब सत्तू खाओ और अपना स्वास्थ्य का लिए वो लाभप्रद रही है। तो सत्तू अमावस की आप सबके शुभकामना। और विशेष करीने अगर नहीं खाता हो तो बाजार से लेने जरूर खाओ और अपना छोरा छोरी होने के भी खिलाओ। और स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से भी लाभ